जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनमोल वचन जिनको सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत लेता है। आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संवार सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इनके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो आध्यात्मिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें। सब 3 प्रकार के बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन, तीनों का उपयोग लोक हित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रण और मर्यादित रखे। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने
जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, लेकिन केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विशेषज्ञों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए, तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि शांति साधनों से नहीं ज्ञान से प्राप्त होती है। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में सफलता मिल भी सक जाए तो वह सामान्य वंदनीय नहीं हो सकता। आदर्श व्यक्ति वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग भय क्रोध तब समाप्त हो जाते हैं जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, तथा वह संकट और संताप से प्रतिकूलता और अनुकूलता में संतुलन बनाए रखेगा। अपने उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और अपना ही शत्रु है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, भी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, और ऐसा जानकर उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। ईश्वर किसी के भी भाग्य का निर्माण नहीं करता है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो
इसे नियंत्रण नहीं करते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम में बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य से, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा सो तुम रोते हो। तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो तुमने खो दिया। तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख इस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दैत्य कार्य को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।